हेलो प्रिय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान दूसरे लेसन विलेन के क्वेश्चन नंबर 55 और 56 को लेकर आया हूँ। आंकिक प्रश्न है जो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को, क्या कह रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। यानी आपको यहाँ पर क्या दिया है, 9 ग्राम, यानी स्मॉल w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 ग्राम। ठीक बेटा। और आप सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, तो ग्लूकोज का अणुभार यानी स्मॉल m इक्वल टू होता है 180। आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 150, यानी कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा। अब देखिए ये क्या दिया रहा है, ये विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर जल का क्वथनांक आप सभी लोगों को पता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको यानी डेल्टा TF अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 100.17 डिग्री सेल्सियस और माइनस क्या कर देंगे, जल का यानी विलायक का क्वथनांक कर देंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। तो आपका डेल्टा TF आपका आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो 0.17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, K' यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है केल्विन किग्रा प्रति मोल के रूप में। ठीक बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 और गुणे K' और फिर गुणे स्मॉल w और बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल m गुणे कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा TF का मान क्या दिया हुआ देख लीजिए, 0.17 दिया हुआ है, 0.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मान रख देना है 1000 और गुणे में क्या रखना है आपको KB और फिर उसके बाद कैपिटल स्मॉल W का मान क्या दिया हुआ है, 9 ग्राम और बटे में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए स्मॉल m का मान क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है और कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है, 150 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा। अब यहाँ से आप काट दीजिए इसे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी दो बार में कटेगा। तो 1000 और गुणे में K' और फिर क्या हो जाएगा, गुणे यहाँ से कट जाएगा एक बार में, यानी कुछ नहीं बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा 20 और गुणे 150 हो जाएगा। ठीक बेटा। तो एक जीरो से आप एक जीरो, दो जीरो से यहाँ पर आप काट दीजिए 2 जीरो और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 दूना 10 और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 तिया 15 बचेगा। अब फिर आप इस 2 को 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0.17 लिखना है और यहाँ पर 0.17 इक्वल टू क्या लिखना है आपको, यहाँ पर K' ऊपर बचा है केवल और नीचे क्या बचा हुआ है, 3 केवल बचे हुआ है। तो 3 को आप इससे गुणा कर देंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 17 या 51 यानी 1 आ जाएगा। ठीक बेटा। बराबर K' यानी K' आपका क्या आ जाएगा, K' इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.51। किसमें ज्ञात करना था आपको, तो केल्विन, उसके बाद फिर किग्रा और प्रति मोल के रूप में आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपका हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसे रेज कर देते हैं। ठीक बेटा। चलिए इसे हम रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसी तरह का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, जब एक पदार्थ के इतने ग्राम यानी 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी स्मॉल w इक्वल टू इसमें भी दिया हुआ है आपको हल। देखिए स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 0.304 दिया हुआ है। ठीक बेटा। अब आपको कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है, तो कैपिटल W का मान आपको 25 ग्राम दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया है, हिमांक में इतना डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है, यानी हिमांक का अवनमन आपको दे दिया गया है। यानी डेल्टा TF का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 0.38 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF का मान दिया गया है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर यदि जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है, तो आपको 100 ग्राम जल हो तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात, यानी आणविक द्रव्यमान आपको m का मान ज्ञात करना है, स्मॉल m का मान आपको ज्ञात करना है और आपको Kb का मान आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 18.5 दे दिया गया है। ठीक बेटा। 18.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, m का मान। अब देखिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान कह रहा है, तो आणविक द्रव्यमान का सूत्र मैंने आपको अलग बताया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डेल्टा T इक्वल टू 100 यहाँ पर रखना है। अगर आणविक द्रव्यमान कह रहा है तो क्या रखना है, 100 रखना है। अगर आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक कह रहा है तो आपको क्या रखना है, 1000 रखना है। ठीक बेटा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, स्मॉल w और बटे में स्मॉल m और गुणे कैपिटल W हो जाएगा। तो डेल्टा T का मान आपको दिया हुआ है 0.38 और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 100
और गुणे में आपको केबी का मान दिया हुआ है 18.5 दिया हुआ है और गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ है तो 0.304 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए यम का मान आपको ज्ञात करना है, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया हुआ है 25 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यम को आप इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 100 और फिर गुणे में क्या हो जाएगा 18.5 गुणे 0.304 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए इसका मान क्या दिया हुआ है 0.38 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.38 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और गुणे में यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है। 25 को जब आप इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, यानी यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणे 18.5 और गुणे क्या हो जाएगा 0.304 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.38 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दशमलव जब आप हटाएंगे यहाँ का दशमलव तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणे 18.5 और गुणे में क्या हो जाएगा 304 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए तो 38 के पीछे 1 0 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, एक दशमलव आप हटा दीजिए तो ये आ जाएगा m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे 18.5 और गुणे क्या हो जाएगा 304 और बटे में क्या हो जाएगा 3800 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए 5 से इसे काट दीजिए तो 5 से 35 हो जाएगा, 3 बचेगा यानी 5 से 30 760 हो जाएगा। इसे आप 5 से काट दीजिए तो 5 या 15 और फिर क्या हो जाएगा 5 से 35 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 4 गुणे क्या हो जाएगा 37 और गुणे 304 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 760 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से आप 4 से काट दीजिए तो एक बार में जाएगा, यहाँ से जब आप काटेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर यहाँ 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा 4 9 36 यानी 190 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 गुणे 304 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। ठीक बेटा, और जब आप इससे इसे गुणा करके जब आप भाग करेंगे यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 304 को आप किससे गुणा कर दीजिए 37 से गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28 और फिर यहाँ हो जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक बेटा, और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 8 4 2 और यह क्या हो जाएगा 11, यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 11 24 8। ठीक बेटा, ये आ जाएगा और जब आप भाग करेंगे किससे 190 से तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा तो 59.2 आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी आपका जो अणुभार आणविक द्रव्यमान आया वो कितना आ गया तो 59.2 आपका आणविक द्रव्यमान आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56 हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।